मैं रैपिडो चलाता हूँ, अगर किसी मुस्लिम का नाम आया तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्या पता ले जाके कहीं मार काट दे। इनके ऊपर भाई 1 रुपए का भरोसा नहीं है मुझे। चाहे वो रैपिडो वाला हो, चाहे जोमेटो वाला हो, चाहे स्विगी वाला हो, भाई मैं इनसे 10 कदम दूर रहता हूँ। अगर कोई दुकान भी मुझे दिख रही है तो सबसे पहले स्कैन करता हूँ। अगर वहां पे नाम अब्दुल, फयाज, फैजान ऐसा कुछ आया तो भैया दूर से नमस्ते। नीला हुआ पड़ा है, नीला जहर के मारे इतना भरा हुआ जहर नीला हुआ पड़ा है। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। बेगैरत टैक्सी चलाएगा बेटा तू, रैपिडो ही चलाएगा तू। हाँ यही करेगा, इतनी नफरत जब फैलाएगा तू। देखा नहीं महाकुंभ तूने, मुसलमानों ने सहारा दिया था हैं? जब तेरे मंदिरों में पहुंचे, माए बहनें मंदिरों में पहुंची, तो जब वहां पर उन्होंने पनाह मांगी तो उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं, चोरी हो जाएगी मंदिर में हमारी, चोरी। ले देख देख, मस्जिदें ठीक है, गुरुद्वारे ठीक है, मंदिर इसके पुजारी के बाप का है। लोकां से ਹੁੰਦਾ, जे लोकां से नहीं मंदिर से चोरी हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? ऐसे बहुत ज्यादा पानी आ गया था, छोटे छोटे बच्चे लेके हम भाग रहे थे। हमने बोला मंदिर खोलो, बोले मंदिर हमने खोलना ही नहीं है, हमारी चोरी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। हमने हाथ भी जोड़े उनके आगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर माए बहनें पहुंची दरवाजे पर मंदिर के। मंदिर पुजारी ने बंद कर दिया, बोला कि हमारे यहाँ चोरी हो जाएगी, नहीं खोलेंगे। लेकिन किसने? अब्दुल ने खोली मस्जिद के दरवाजे, मुसलमानों ने खोले मदरसे के दरवाजे। खाने पीने का सामान, पहनने ओढ़ने के कपड़े, ओढ़ने बिछाने का बिस्तर, पानी, खाने पीने का सब कुछ पूरा इंतजाम। ठंड का मौसम था, बच्चे ठुठर रहे थे। मुसलमानों ने पनाह दी, जिससे तुझे डर है, जिससे तुझे खतरा, जिनको तू बदनाम कर रहा है। और सुन ले, देख तू भागता है मुसलमानों को देख करके, हम नहीं भागते। हमारे यहाँ अगर आते भी तो हम उनको मोहब्बत से बैठाते हैं, उनकी मदद करते हैं, और हम खुद भी जाते हैं। ले देख, स्क्रीन पर देख ले, सही से देख, आंखों से देख, दिखाई दे रहा है ना तुझे? मैं हूं ये, मैं खड़ा हूं ये, देख सही से आके खोल, चश्मा लगा लेना अगर ऐसे दिखाई नहीं देता हो। और टी शर्ट पर देख के, इसकी बच्ची पड़ी हुई है, इसका एक्सीडेंट हुआ है, इसके पैर के इलाज के लिए इसके पास कोई पैसा नहीं था। हाँ, इस तरह के न जाने कितने केस ऐसे हमारे यहाँ पर। मैं खुद पहुंचता हूं हिंदुओं के पास, जहां पर अकाउंट चेक करना है मेरा, मारूफ रजा खान इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर जहां भी देख रहा हो, एक जगह एक बंदा वहां पर, वो भी हिंदू, उसके लिए जब चंदा हुआ ना इलाज के लिए, तो 2000 रुपए करे उन्होंने। सिर्फ 30,000 रुपए दे के आया। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं इज्जत नफ्स की खातिर, लेकिन मैं बता रहा हूं तुम्हें सच्चाई। तुम मुसलमानों को इस कदर देखते हो, इतनी नफरत से देखते हो। मुसलमान कभी किसी से नफरत नहीं करता, मुसलमान हमेशा मोहब्बत का पैगाम देता है। इतनी नफरत, महाकुंभ में मुसलमानों को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। कोई अगर आया तो उसको आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो अगर वहां पर कुछ लोग बेचारे पहुंच भी गए अपने बच्चों की खातिर, पेट की खातिर, तो उनको वहां से धक्के मार करके भगाया। ये भी देखा होगा तुम लोगों ने खुद ही। लेकिन जब मुसीबत आई वहां पर, तो मुसलमानों ने पनाह दी थी। मत करो यार ये इस तरह की जहरीली बातें, समझ जाओ, सुधर जाओ। देखो हम क्या काम करते हैं यार, हम नहीं जाति धर्म देखते हैं, हम सबके लिए अच्छा करते हैं। तो आखिर क्यों कह रहा है इस बात को भाई? क्या तेरा नुकसान हुआ अभी तक? मुसलमानों ने तुझे क्या नुकसान पहुंचाया? अगर मुसलमान वाकई इतना खतरनाक होता तो यहाँ पर इस तरह से भौंकना नहीं होता। इस तरह से जो भौंक रहा है ना, मुसलमान कभी ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह से तू भौंक रहा है, जिस तरह से मुसलमानों को तो बुरा भला कह रहा है यहाँ पर। और सारे हिंदू भाई तेरे जैसे भी नहीं है। मुझे मेरे फॉलोवर्स हिंदू भी हैं, डेली के 5-5 हजार फॉलोवर मेरे बढ़ते हैं, मैं चेक करता हूँ। डेली 5-5 हजार, 2-2, 3-3 हजार डेली मेरे अकाउंट, मेरे फेसबुक पर मुझसे हिंदू भाई जुड़ते हैं, और उनकी पॉजिटिव कमेंट भी आती है, उनकी कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारे जुड़े हुए हैं हिंदू भाई, सिख भाई। और इस तरह की बकवास कर रहा है तू। पंजाब भी गया था मैं, और मैं क्या गया था, जाने कितने मुसलमान गए। मुसलमानों को तुम आतंकवादी कहते हो, मुसलमानों को तुम नफरती कहते हो। मुसलमानों से तुम्हें डर लगता है कि तुम मुसलमानों की दुकान देख करके तू चढ़ता नहीं है, वहां पर जाता नहीं है। मुसलमानों को अपनी टैक्सी में नहीं बैठाता है, कहीं तो ये लूट ना ले, ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। अगर मुसलमान ऐसा होता तो इस तरह की मदद करता। तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही है मुसलमानों की, जो मुसलमानों ने किया, ये मुसलमानों के जो टंके बजे, मुसलमानों ने जो पंजाब के अंदर झंडे गाड़े हैं ना, तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है ये बात। और सुन, सिख भाई वहां के इस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, शुक्रगुजार भी हैं मुसलमानों के। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, वहां पर मुश्किल से 5% सिख होंगे जो मुस्तहिक हैं, जो मदद लेने वाले हैं। 95% हिंदू हैं। मैं खुद गया वहां पर, वहां के इलाकों में, अपने हाथों से उन लोगों के, मैं कोई एहसान नहीं जता रहा हूं, मैं बता रहा हूं तेरे जैसे नफरतियों को। वो शुक्रगुजार हैं। हमारी माएं बहनें रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि ये पानी का तो बहाना था, आप लोगों का यहाँ पर आना था। बड़े मोहब्बती लोग हैं वहां के। लेकिन तेरे जैसे सारे नफरती नहीं है। तेरे जैसे सारी नफरती हो जाए तो ये बस सारी कहानी खत्म है फिर। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान को नजर बद से महफूज फरमाए, तेरे जैसे नफरतियों से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में अमन और सुकून कायम फरमाए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर में जहाँ कहीं भी जो भी लोग परेशान हैं, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए।